प्यारे बच्चों, आज हम स्टोइकियोमेट्री से ही जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का या सीमांत अभिकर्मक का। तो सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या हैं? इसके टर्म से ही क्लियर है कि लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अर्थात वह अभिकर्मक जो रिएक्शन के उत्पाद की सीमा को निर्धारित करे, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कोई उत्पाद कितनी मात्रा में बनेगा, उसकी निर्भरता किस अभिकारक के ऊपर निर्भर करेगी, उसे हमें इस कंसेप्ट में देखना है। जैसे हम कहें कि अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब हम यदि कहें कि यहाँ पे 48 ग्राम मैग्नीशियम है और यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताइए इस अभिक्रिया में कौन सीमांत अभिकर्मक होगा या कौन इस अभिक्रिया के प्रोडक्ट की मात्रा को निर्धारित करेगा। ऐसे प्रश्नों में या किसी भी रिएक्शन के लिमिटिंग रिएजेंट को निर्धारित करने में हम सबसे पहले उस अभिक्रिया के बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, उसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, मोल अवधारणा को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पे हम 2 मोल, 1 मोल एंड 2 मोल लिखें। अब देखेंगे जो हमारा अमाउंट दिया गया है किस में दिया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम को भी ग्राम में दिया गया है, ऑक्सीजन को भी ग्राम में दिया गया है। तो इसे हम मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। जब मोल को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे 2 ग्राम मोलर मास, यहाँ पे भी 32 ग्राम, यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 ग्राम, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 40 होता है, उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट करके मोलर मास हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो हमें 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो निश्चित तौर पे हमारे पास यहाँ पे 48 ग्राम मैग्नीशियम तो दिया है, किंतु जो ऑक्सीजन की मात्रा है जितनी हमें चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की मदद से, स्टोइकियोमेट्री के अनुसार हमें 48 ग्राम से रिएक्ट कराने के लिए कितने की ज़रूरत थी? 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, किंतु हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी मात्रा में दिया गया है? 16 ग्राम। अर्थात जितनी मात्रा हमको चाहिए उतनी मात्रा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जब हमारे पास उतनी मात्रा उपलब्ध नहीं है तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि जो कम मात्रा में है वही हमारा सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर प्रोडक्ट की मात्रा का निर्धारण होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कम मात्रा में जिसकी उपस्थिति होगी वही सीमांत अभिकर्मक है। तो कम मात्रा में ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन हमारा क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। अब यदि कहा जाए कि इस रिएक्शन में कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा,
तो इस पर दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो इसमें सीमांत अभिकर्मक आपसे पूछ लिया जाए कि सीमांत अभिकर्मक कौन है, और दूसरा इस अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा कितनी होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस स्टोइकियोमेट्री से कि कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, सीमांत अभिकर्मक होगी। यदि हमें इसका उत्पाद देखना चाहें कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो निश्चित तौर पे जो सीमांत होगा इसी के ऊपर उत्पाद की मात्रा निर्भर करेगी। अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि सीमांत हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो अब हम इस दोनों की मदद से, इन दोनों की मदद से हम अपने प्रोडक्ट की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। फिर यूनिटरी मेथड लगा दें। सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, hence 1 gram will produce 80/32, hence कितना हमारे पास है ऑक्सीजन, 16 ग्राम उपलब्ध था, तो यहाँ से हम 16 लिख दें। दैट विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाई 80/32, 40 ग्राम। मैग्नीशियम हमारे पास पूरा का पूरा था, किंतु ऑक्सीजन कम मात्रा में होने की वजह से जितना उत्पाद बनना चाहिए था उतना उत्पाद नहीं बना। अगर उतना उत्पाद नहीं बना तो हम कहेंगे कि सीमांत अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक हमारा ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन की कम मात्रा होने की वजह से ही जो प्रोडक्ट है वह कम मात्रा में बना। अब यदि इसी को हम दूसरे रूप में लें, जैसे हम कहें कि इसे हम 12 ग्राम ले लें और इसे हम 16 ग्राम ले लें ऑक्सीजन। कहा जाए कि 12 ग्राम मैग्नीशियम की अभिक्रिया 16 ग्राम ऑक्सीजन से कराने पर कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होगी, तथा यह भी निर्धारित कीजिए कि इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो अब हम जरा सा देखें कि यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी। फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखा। अब यहाँ पे अगर हम लें स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लिखें तो 2 मोल 1 मोल 2 मोल। अब यहाँ से यदि हम इसकी मात्रा को कन्वर्ट करें, चूंकि अमाउंट में दिया गया है तो इसकी मात्रा को कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मोल मैग्नीशियम की मात्रा आप जानते हैं कि 24 होता है, तो 2 से हो जाएगा 48 ग्राम। यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 32 ग्राम, और यहाँ से आ जाएगा आपका 80 ग्राम। चूंकि वही उदाहरण बार बार लिख रहे हैं, ये वैल्यूज इतनी आई हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्या दिया गया है, अमाउंट है 12 ग्राम। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्थिति क्या है, गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिख लीजिए 12 ग्राम। यहाँ पे कितना है 16 ग्राम, और ये क्या है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें कौन सीमांत अभिकर्मक होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है, देखना है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम देखें कि यह कितना है। वास्तव में यदि इतना रहा होता और यह इतना रहा होता तो हमारा इतना ग्राम बनता। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें इतने ग्राम ऑक्सीजन
और 48 ग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता है। अब यदि हम इसमें कैलकुलेट करें तो कितना ग्राम हमारे पास है, 12/48 कर दें तो ये जो वैल्यू आएगी यह आ रही है 0.25। इसको हम यहाँ से डिवाइड करके देखें कि कितना मोल यहाँ पे विद्यमान है हमारे पास। वास्तव में हम यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो चाहिए इतना, लेकिन है इतना, तो जितना हमें चाहिए उसका कितना प्रतिशत यह विद्यमान है या कितना भाग विद्यमान है, तो आप देख रहे हैं 1/4 भाग विद्यमान। इसको भी अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो 16/32 हो जाएगा, जो दिया गया है और जो होना चाहिए। तो जितना होना चाहिए उसका कितना भाग हमारे पास उपस्थित है, तो हम देख रहे हैं कि 0.5 पार्ट उपस्थित है। इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर तो 1/4 भाग विद्यमान है और यहाँ पे इसका आधा भाग विद्यमान है, यानी जितना चाहिए उसका आधा है और यहाँ जितना चाहिए उसका 1/4 है। तो निश्चित तौर पे इस रिएक्शन में मैग्नीशियम की मात्रा जितनी चाहिए उसकी तुलना में कम दी गई है। ऑक्सीजन अपेक्षाकृत ज़्यादा है और मैग्नीशियम जितना चाहिए उससे अपेक्षाकृत काफ़ी कम। तो इन दोनों में ये जो वैल्यूज़ आती हैं, ये वैल्यूज जिसकी कम होंगी वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। जो दिया गया है उसकी वैल्यूज यहाँ पे मैग्नीशियम का जो अमाउंट आया वह 0.25 आया, या इसे हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दें तो केवल 25%। और ऑक्सीजन की जो मात्रा है यहाँ पे 0.5 आई थी, अभी हमने कैलकुलेट किया था। अगर इसको परसेंटेज में कर दें तो 100 आएगा, 50%। इस परसेंटेज की जो वैल्यू है वो जिसमें कम हो वही हमारा हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। तो यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक हमारा क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। अब चूंकि मैग्नीशियम हमारा सीमांत अभिकर्मक हो गया तो ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अब कितना प्रोडक्ट बनेगा अगर उसे हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे केवल मैग्नीशियम की मात्रा ही निर्धारित करेगी कि कितना बनेगा। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा दें। सिंस 48 ग्राम मैग्नीशियम produces 80 ग्राम magnesium oxide, hence 12 ग्राम, तो 1 ग्राम 80/48 hence 12 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 48 20 ग्राम। तो इस ढंग से हम लिमिटिंग रिएजेंट का निर्धारण करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट निर्धारित करते समय जो रेशियो निकाला जाता है यह जितना उपस्थित है और जितना उपस्थित होना चाहिए इन दोनों का अनुपात, और जो अनुपात है उसको आप सीधे सीधे डेसिमल में भी लिख सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मात्रा परसेंटेज में कम हो या डेसिमल में कम हो वही हमारा सीमांत अभिकर्मक होगा। और इस सीमांत अभिकर्मक का ज्ञान होने के बाद हम उसकी जो मात्रा होगी उसी से अपने प्रोडक्ट का निर्धारण कर पाते हैं। तो आइए देखें, एक हम एग्जाम्पल लें, उसमें हम
सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया, यहाँ पे रिएक्शन दिया है A+B2 टेंड्स टू AB2। ये जनरल रिएक्शन कोई लिया है, कोई यहाँ पे एलिमेंट जो लिए गए हैं वो हाइपोथेटिकल हैं, A और B। इनके जो रिएक्शन का पैटर्न है वो आपको दिया गया है कि इस ढंग से रिएक्शन करते हैं, और कह रहा है कि इनमें सीमांत अभिकर्मक बताइए। यदि A के 300 परमाणु एटम प्लस B के 200 अणु हो। दूसरा इसी में है कि यदि A के 2 मोल A की अभिक्रिया 3 मोल B से कराई जाए। तीसरा है A के 100 परमाणु B के 100 अणु से इसकी अभिक्रिया कराई जाए। इसी ढंग से और है कि यदि D है, यदि A का परमाणु भार 20 तथा B का 15 हो, तो दस ग्राम A की अभिक्रिया 15 ग्राम B से कराई जाए, या 35 ग्राम A की अभिक्रिया 35 ग्राम B से कराई जाए। ये कुछ केसेस हैं जिसमें आपको बताना है कि इस अभिक्रिया में कौन सा अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक होगा। तो मैंने बताया था कि कहीं पे भी सीमांत अभिकर्मक बताना है तो सबसे पहले तो हम इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। तो ऑलरेडी दिख रहा है कि ये बैलेंस ही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में A है तो एक एटम है, तो यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पे 2 एटम हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस। अब अगर हम इसका स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो लिखें तो आ जाएगा 1:1:1, यानी एक परमाणु इसके एक अणु से रिएक्शन करके इसका एक अणु बना रहा है। यहाँ पे चूंकि लिखा गया, अगर हमें परमाणुओं की संख्या लेनी है तो एक परमाणु अगर है एक अणु से अभिक्रिया करके एक अणु बनाता है। पहले वाले प्रश्न में हम देखें कि क्या हमें दिया गया है, या इसी को अगर हम मोल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 मोल A 1 मोल B मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके 1 मोल AB2 देगा। ये तो स्टाइकियोमेट्री हमको बताती है। अब हमारे पास जो उपलब्ध मात्रा है उससे हम इसको कंपेयर करें। कह रहा है कि A के 300 परमाणु हैं, तो हम यहाँ पे इसको 300 परमाणु लिख दें। इसके कितने हैं? 200 अणु हैं, 200 अणु हैं। तो बताइए कि इसमें सीमांत कौन होगा? आप देख रहे हैं कि एक परमाणु जब होता था
तो बी के 1 अणु की आवश्यकता होती थी। तो जब इसके 300 परमाणु होंगे तो इसके कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? निश्चित तौर पे 300, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो है 1:1 है। तो यहाँ पे 300 से परमाणु 300 अणु चाहिए, ये तो चाहिए और ये है वास्तव में। तो कौन कम है? यहाँ से दिख रहा है कि ये 200 ही है, होना चाहिए कितना? 300 अणु। अगर 300 अणु होने चाहिए, 200 अणु हैं, इसका मतलब क्या होगा? बी जो हमारा होगा यह सीमांत अभिकर्मक होगा। तो इस केस में जो बी है वह हमारा सीमांत अभिकर्मक। दिस इंप्लाइज बी सीमांत अभिकर्मक। सेकंड केस ले लें। इसमें कह रहा है कि 2 मोल ए 3 मोल बी से अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि हमें चाहिए कितना? 1 मोल से अभिक्रिया करता है, ये सेकंड है। और हमारे पास दिया कितना है? ये तो चाहिए। अब हमारे पास दिया क्या है कि 2 मोल यह है और 3 मोल यह है, ये दिया है। तो अगर इसके 3 मोल है तो निश्चित तौर पे 3 मोल इसका भी होना चाहिए, किंतु हमारे पास दिया कितना है? 2 मोल। भाई जब 1 मोल इसके थे तो 1 मोल इसका होना चाहिए था। तो यदि इसके 3 मोल हैं तो निश्चित तौर पे 3 मोल ए के भी होने चाहिए थे, किंतु यहाँ पे ए के कितने मोल दिए हैं? 2 मोल दिए हैं। और जब ए के 2 मोल दिए हैं तो निश्चित तौर पे क्या होगा? यह हमारा क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। इसी प्रकार आप ए के 100 परमाणु, बी के 100 अणु, ए के 100 परमाणु लिए हैं और बी के 100 अणु लिखे हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें तो बैलेंस्ड है। जितने ए के परमाणु चाहिए थी, एक अगर यह होता तो एक यह होता। अगर इसके हम 100 लेंगे तो 100 इसके भी होने चाहिए थे। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है ए के 100 परमाणु हैं और बी के भी 100 अणु हैं, तो निश्चित तौर पे यह बैलेंस है, अर्थात इसमें कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है। यह रिएक्शन पूरी की पूरी घटित होगी। सीमांत अभिकर्मक, यहाँ पे कोई सीमांत अभिकर्मक विद्यमान नहीं है। अब लास्ट इसमें देखते हैं कि अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल इसी में दे दिया जाए। इसमें लिख रहा है कि एक का एटॉमिक वेट और दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे मोल दिया गया है तो निश्चित तौर पे इसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जितना इसका एटॉमिक वेट दिया है उसी को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका मोलर मास हो जाता है। और जब मोलर मास इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 20 ग्राम, जो चाहिए होगा। और बी के 15 हैं तो ये 15, हाँ बी का 15 है। एटॉमिक वेट अगर 15 दिया गया है तो निश्चित तौर पे अगर एटॉमिक वेट है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे V2 है तो 2 हो जाएंगे, तो 15 × 2 दैट विल बी 30। ये आपका 30 ग्राम होगा। ध्यान रखिएगा कि यह अगर एटॉमिक वेट दिया गया है तो B2 में 2 एटम हैं, तो निश्चित तौर पे एक का अगर 15 है तो 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 30 ग्राम। किंतु यदि यह अणु भार दिया गया हो, परमाणु भार ही दिया है, तो निश्चित तौर पे यह आपका 30 ग्राम हो जाएगा यहाँ से, तो ये 30 ग्राम ले लेंगे। 20 ग्राम
30 ग्राम मिल करके हमें 30, 20 दैट विल बी 50 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे Ab2। ये तो वास्तविक रेशियो है स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से। अब हमारे पास दिया क्या है कितना? तो पहले वाले प्रश्न में दिया गया है कि ये 10 ग्राम है, यह 15 ग्राम है। तो बताइए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? इसके लिए मैंने बताया था कि जो हो उसको जो होना चाहिए उससे डिवाइड कर दीजिए, तो दैट विल बी 10/20 और यह रेशियो निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5। यहाँ से कितना है 30 और है कितना हमारे पास 15। अगर निकालेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ से भी 0.5 आ जाएगा। तो इस दशा में आप देख रहे हैं कि जितना होना चाहिए यह 0.5 उतना ही 0.5। ये अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब इसमें कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है। यदि इनमें से किसी एक की वैल्यू कम आ जाती तो निश्चित तौर पे वह सीमांत अभिकर्मक हो जाता। तो इस केस में कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लें। यहाँ पे देखें, अगर इसी चीज को हमें यहाँ पे ले लें तो सेकंड वाले में आप देख रहे हैं ये 35 ग्राम है, तो 35 ग्राम A प्लस 35 ग्राम ऑफ B दिया है। अब इन दोनों का देखें, इसका अगर हम रेशियो लेंगे तो 35 डिवाइडेड बाई 20, इसकी वैल्यू जो भी आए आप कैलकुलेट करें। और यहाँ पे देखें 35 डिवाइडेड बाई 30। इसमें कम कौन होगा? ये भी 35 ग्राम लिया गया था, ये भी 35 ग्राम लिया था। तो जो ग्राम लिया गया है उसको हमारे पास जो होना चाहिए जितने ग्राम उससे हम डिवाइड करें। जब उससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि 35/20 की जो वैल्यू आएगी वह ज़्यादा आएगी। आप काट के देख लें, ये आ जाएगा 75। और यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे 1.166। निश्चित तौर पे इन दोनों में जो वैल्यू कम आ रही है वो किसकी आ रही है? B की आ रही है। B की वैल्यू कम है और A की वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू कम आ रही है वही हमारा क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। इस ढंग से हम किसी भी न्यूमेरिकल में सीमांत अभिकर्मक की गणना कर पाते हैं। तो बस आज इतना ही। आप अपनी बुक से जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे स्टोइकियोमेट्री और प्लस लिमिटिंग रिएजेंट से जुड़े हुए, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे। थैंक यू।